ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू जार कमर्शिया। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है बेटा, क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पढ़ाने से पहले एक लाइन पे सारा टॉपिक डिपेंड है। क्या क्या कहा मैंने? एक लाइन पे ये सारा टॉपिक डिपेंड है। सपोज कि वो लाइन है क्या? वो लाइन ये है, अगर ऐसे लिखा है ए कैन कंप्लीट a piece of work in 10 days। क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, ए कितने दिनों में काम कर सकता है? तो याद रखना कि अगर ए है, इसका मतलब क्या है? ए कंप्लीट कर सकता है कोई काम कितने दिनों में? तो इसका सोल्यूशन एक चीज है जो आप याद कर सकते हो। क्या है? अगर हमें ए इज 1 डे वर्क निकालना होगा, क्या निकालना होगा? वो बराबर होगा 1/10। क्या? तो समझ नहीं आया। एक यूनिट है जिसमें 10 क्वेश्चन है। कितने? और मुझे 10 दिन लगते हैं। एक दिन में कितने क्वेश्चन मैं याद करूंगा? 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। सो एज 2 डे वर्क, 3 डे वर्क। और नहीं समझ आया? टफ लगा? 4 डे वर्क किसके बराबर है? 5 डे वर्क, 6 डे वर्क, 7 डे वर्क। इज इट क्लियर? हाँ, अगर ऐसे लिखा है, लेट इट बी माय डियर, अब ऐसे लिखा है, ठीक है, बी कैन कंप्लीट, बी कैन कंप्लीट a piece of work, a piece of work in 5 days। कितने दिनों में बी करता है काम कंप्लीट? 5 दिन में। जरा बताइए बी का एक दिन का काम क्या होगा? बीज 1 डे वर्क इज इक्वल, समझ आया? टफ लगा? बीज 1 डे वर्क इज इक्वल, और 2 दिन का काम क्या होगा? मतलब 2 दिन में कितना काम कर सकता है ये? और 3 दिन का काम? समझ आ रहा है? नहीं समझ नहीं आया। 2 दिन का काम 2/5, 3 दिन का काम, 4 दिन का काम, 5 दिन का काम। याद रखना 5 दिन का काम आ सकता है 5/5, दैट्स इक्वल टू 1। तो याद रखना टोटल वर्क जो आपकी होगी ना, वो होती है बराबर किसके? 1 के। टोटल वर्क इज इक्वल 1। आपसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन कहेगा कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए का एक दिन का काम क्या होगा? ठीक है। अगर क्वेश्चन सेज ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, एक का एक दिन का काम क्या होगा? इज इट क्लियर? ओके, ये था बेसिक। इसी पे हमारा सारा टॉपिक डिपेंड है। तो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू मी। मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर लेता हूँ, देता हूँ, ठीक है? आंसर लेके सेंड करता हूँ आपको, ठीक? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एंड बी डू द सेम वर्क इन। ए काम करता है 10 दिनों में और बी काम करता है in how many days can the work be completed if A and B work together? Is it clear? तो मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको लॉन्ग कट, जब ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर एंड पे बताऊंगा शॉर्टकट। ठीक है, मैं शॉर्टकट डायरेक्ट दिखाता, लेकिन आप मुझे कहते ना कहां से क्यों, तो बेटर है मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊं। क्या सिखाऊं? पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, वो भी एंड पे, वो भी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज है। जरा मुझे बताओ, ए इज 1 डे वर्क। वेरी गुड। आपको मत वहां पे सोल्व करना है ऐसे, लेकिन पता होना चाहिए ना। ए इज 1 डे वर्क किसके बराबर? 1/10। ओके, बी कितने दिनों में काम करता है? बी इज 1 डे वर्क किसके बराबर? और याद रखना, अगर हम a प्लस बी को करेंगे सम,
क्योंकि हमें निकालना है ना क्वेश्चन कि अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे उन्हें कितना टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? तो हम ऐसे लिखेंगे A plus B's 1 day work, that is A plus B। A क्या है और B क्या है, और आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 15 माना प्लस 10 डिवाइड बाय 150, दैट्स इक्वल 25/150 आया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मुझे बता दो इससे क्या होगा, ये आएगा ना 1/6, ये 1/6 आया, मगर ये एक दिन का काम है ना, ये है ना एक दिन का काम। हाँ, टोटल काम कितने हैं 6, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट्स योर आंसर 6/1, दैट्स इक्वल 6 days इज योर। टफ लगा? टफ लगा? सिंपल सा टॉपिक है ये, जस्ट कॉपी करो, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक। मगर एक पॉइंट का ख्याल रखना, जो भी आपको निकलेगा ना यहाँ पे, जो भी आपको निकलेगा वो एक दिन का काम है। वो क्या है, जैसे कि आपने कहा कि ए करता है कंप्लीट वर्क 1/10, तो कंप्लीट टोटल वर्क कितना होगा 10, है ना 10/1। यहाँ पे क्या आया 1/6, तो टोटल वर्क क्या होगा 6, दैट्स योर आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। आपने वन डे है ना, मैं 2 क्वेश्चन में रखूंगा, इसके बाद नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए का एक दिन 1/10, बी 1/15, फिर प्लस ए प्लस बी डायरेक्ट। हाँ, मुझे में इतना ज्यादा लिखना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, so we are having a question, A, B and C working in a garment manufacturing company can do the same assignment 24, 6 and 12, 24, 6 and, समझ आ रहा है, 24, 6 and 12 days। so A करता है काम 24 days में, B करता है काम 6 days में, और C करता है काम, working together the assignment will be completed in how many days। now listen to me, आपको A का एक दिन का पता होगा, बताओ मुझे A का एक दिन, अगर होगा ना A का एक दिन, आप मुझे बताएंगे जो A का एक दिन होगा, A's 1 day work is equal, B का 1 day work क्या होगा, और C का 1 day work क्या होगा 1/12। तो हम ऐसे लिखेंगे A plus B plus C 1 day work। इज इट क्लियर? आपने बताया, ठीक है। तो क्या होगा A plus B plus C, A क्या है 1/24 प्लस, ओके, प्लस 1/12, ठीक है। इनको एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ठीक है, वो निकलेगा 24, क्या निकलेगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकलता है इजीली, अगर हमें जल्दी से निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, ठीक है। नहीं समझा तो देखिए क्या निकला बेटा 24, ओके, 1/24 इंटू 24, याद है जब रेशो में पढ़ाता था मैं, नहीं 24 कट, यहाँ पे क्या आया 6 1 6 4 4, ठीक है, 12 1 12, नहीं समझा, 2 4 और 1, दैट इज 7/24। ये क्या बनेगा उल्टा, क्या बनेगा 24/7, समझ आया क्या बना। अब 24/7, 24 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्या करेंगे 7 3 तो कितना आया 7 3 21। इज इट क्लियर? ओके बेटा, तो याद रखना इसे कहते हैं कोफिशिएंट, इसे कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं डिवाइजर, क्या कहते हैं। हम कैसे दिखाते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं QR डिवाइड बाई D, ये याद रखना, क्या QR डिवाइड बाई D। व्हाट इज कोफिशिएंट 3, व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज डिवाइजर 3, 3/7 days, दैट्स योर आंसर, क्या QR बाई D, ठीक है, QR बाई D। सर कोफिशिएंट क्या है आपका, कोफिशिएंट क्या है 3, डिवाइजर क्या है 7, ठीक है। अगर आप देखो 7 3 21, 21 प्लस 3 24, 24/7 आया ये, ठीक है। सर आप इतना टाइम, इससे आपको 5 सेकंड लगेंगे, कितने
5 सेकंड करने में जब मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा, लेकिन पहले पता होनी चाहिए कि हमें ये कैसे करना है। ये पॉइंट आया ना यहाँ पे, ये भी कॉपी करो, इसके बाद मैं 30 पढ़ाता हूँ, ठीक। नाउ लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ A can do a piece of work in 20 days, B can do the same work in 10 days. Find how many days it will take if they work together. समझ आ रहा है? A काम कर सकता है कितने दिनों में, B काम कर सकता है 10 डेज में, ठीक है। सो अगर हम A प्लस बी निकालेंगे डायरेक्ट, है ना, A प्लस बी का 1 डे वर्क, तो A का 1 डे क्या होगा 1/20 प्लस 1/10। इज इट क्लियर? तो अब मुझे बताइए दैट इज 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 200। इज इट क्लियर? ये बना 30/200, दैट इज 3/20। तो ये रिवर्स बनेगा 20/3। 20/3 आया। अब 20/3 अगर आया तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 20 को करेंगे डिवाइड हम 3 से, 3 6 18, तो क्या बचा 2। तो हम क्या लिखते हैं Q R by D, ये याद रखना, Q R by D। व्हाट इज कोफिशिएंट 6, व्हाट इज रिमाइंडर, so 6 2/3 days। I hope it's cleared, I hope it's clear, done। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें मेरा, मुझे बहुत सारा दिखाना है, ठीक है। तो मैं एंड पे आपको पीडीएफ सेंड करता हूं, फिर आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स टॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ a sum of money is sufficient to pay a salary, यही क्वेश्चन है मगर लैंग्वेज दूसरी है। कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा है, उस पैसे से हम एक को सैलरी दे सकते हैं 10 दिन, एक को सैलरी दे सकते हैं। अब मुझे बताओ, एक दिन की सैलरी होगी 1/10, 2 दिन की सैलरी होगी, 3 दिन की सैलरी होगी। इज इट क्लियर? एंड बी की सैलरी दे सकते हैं, बी की 1 दिन की सैलरी, 2 दिन की सैलरी। तो समझ आया कि नहीं समझ आया? लेट इट बी मेरे पास 10,000 रुपए है। कितना है प्लीज चैकेट बेटा, हमारे पास है 10,000 रुपए। क्या है 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए है जो है ना, मैं दे सकता हूं एक को 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज इट क्लियर? 10,000 रुपए में से मैं एक को दूंगा ना, एक दिन का पे, दैट इज यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, 3 दिन का क्या हो गया 3/10,000। सिंपल, नहीं टफ लगा? इज इट क्लियर? है ना, बराबर वही 1 डे वर्क, वर्क की जगह क्या लिखना है 1 डे सैलरी, 1 डे सैलरी। अगर 1 डे सैलरी आपने लिखना है बेटा, अब मुझे बता दीजिए कि 1 डे सैलरी में ए का 1 दिन का सैलरी होगा 1/10, बी का होगा 1/, समझ आ रहा है? ए प्लस बी का इकट्ठे अगर हम देखेंगे ना, ए प्लस बी 1 डे सैलरी, 1 डे, ए की सैलरी क्या है 1/10, इसका क्या है 1/15, दैट इज 15 प्लस 10 डिवाइड बाय 150। आई होप आपको पता होगा कि बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं कि नहीं? ठीक, तो कितना आया बेटा ये 25/150, सो दैट्स इक्वल टू 1/6। इसे ये करेंगे चेंज तो बनेगा 6 डेज। सो हमारे पास कितना अमाउंट है 6 दिन के लिए, ताकि हम ए को भी सैलरी दे सके और बी को भी सैलरी दे सके। यहां तक ठीक है? कोई क्वेश्चन है यहां तक? ठीक, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कैलकुलेशन ऑफ सिंगल मैन्स डेज। हाँ, मैंने हेडिंग बनाई है, सब हेडिंग बनाई है इन टॉपिक्स की। क्या बनाई है? सब हेडिंग, ठीक। ओके, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। कह रहा है ए और बी अगर काम करेंगे ना इकट्ठे काम कर सकते हैं कितने दिनों में? यहां पे देखो, हम ऐसे लिखेंगे कि a प्लस बी इज 1 डे वर्क 1/9। नहीं समझा? क्योंकि a और b दिया है ना इकट्ठे, सो 1/9 आया। ओके, a alone कैन कंप्लीट द वर्क इन, सो a जो है ना, a 1 डे वर्क 12 डेज में, सो 1, ये a प्लस बी है और ये a है, समझ आया? इसमें से करेंगे ये माइनस, हमें निकलेगा ना, कहाँ वो
नहीं समझ आ रहा है? सैलरी और वो एक ही है, डरना नहीं। कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए और बी अगर काम करेंगे इकट्ठे, ए और बी अगर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। तो ए और बी का एक दिन का वर्क क्या लगेगा? 1/9। अब ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, अगर ए अकेले काम करेगा कितने दिन लगेंगे? अब मुझे बताओ, यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए है, अगर ए प्लस बी में से ए माइनस करेंगे हमें क्या निकलेगा? बी का एक दिन। वही तो करना है ना, हमें क्या निकालना है? इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द वर्क। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज 1 डे वर्क, दैट इज ए प्लस बी माइनस ए। सो ए प्लस बी क्या है? माइनस, इज इट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 12 माइनस 9, 9 2 18, 9 1 9, दैट इज 108। तो क्या बना बेटा ये? 3 डिवाइड बाय 108। समझ आया? सो 3 1 3 3 सो 1/36 रेसिप्रोकल क्या बना? इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? टफ मत लगा। मैं शॉर्टकट भी दिखा सकता हूं, पता है मुझे शॉर्टकट, मगर दिखा नहीं रहा। आपने समझ आया? नहीं टफ लगा? समझ आया कि नहीं? टफ मत लगा? ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको खुश करता हूं, आप लोगों को। सब कुछ ठीक है किया आपने, ये एंड पे दिखाऊंगा। समझ आया? शॉर्टकट है। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लग गए ना? 5 सेकंड। सर कैसे किया? कुछ नहीं मैंने किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को और फिर माइनस किया। 9 इंटू 12, 12 माइनस 9, 9 इंटू 12, 12 माइनस 9। समझ आया ना? 3 3 3 9, 3 इंटू 12 36। ये एंड पे दिखाऊंगा, ये पहले मैं आपको लॉन्ग कट दिखाऊंगा, फिर एंड पे शॉर्टकट दिखाऊंगा। आई होप समझ आ रहा है, कुछ आ रहा है? ओके नेक्स्ट। मत डरो बेटा, मैंने कहा ना एवरीथिंग इज डिफिकल्ट अंटिल इट इज। प्रैक्टिस करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। प्रैक्टिस करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं। समझ आया? ओके नाउ a woman can weave a basket in 6 days, you know, a woman can weave a basket in, so woman's 1 day work 1/6, but with the help of her daughter she can complete the work in, so अगर डॉटर भी आई, वुमेन प्लस डॉटर, नो आपने कहा कि वुमेन का 1 डे वर्क वो किसके बराबर है? 1/6। अगर डॉटर आई, सो दैट इज वुमेन प्लस डॉटर 1 डे वर्क, कितना टाइम लगेगा? 1/4। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे वुमेन है, डॉटर है, यहाँ पे क्या है? वुमेन। इसमें से करेंगे ना ये माइनस, इसमें से करें ये माइनस। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ डॉटर्स 1 डे वर्क, डॉटर्स किसके बराबर होगा? 1/4 माइनस 1/6, दैट्स इक्वल 6 minus 4 divided by 24. So that's equal to 2 divided by 24. That's equal to 1/12. ऐसे तो क्या बनेगा? 12 days। अगर मैं शॉर्टकट करता, अगर मैं शॉर्टकट करता तो शॉर्टकट क्या होता बेटा? 6 into 4 24, 6 minus 4 2, 24 divided by 2 नहीं। लेकिन आप मुझे कहते ना ये क्या कर रहे हो आप, कैसे? ये एंड पे बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, एंड पे। आर यू गेटिंग माय आइडिया? ठीक है, आपके पास वीडियो एसेट है, जब आपको देखना हो देख सकते हो आप। नहीं समझ आया है ना? ठीक, कोई कंफ्यूजन? इस वक्त क्या हम हमारी जो हेडिंग है ना कि एक मैन का काम,
Is it clear? Okay, now A can type a report in 16 hours. A can type a report in, अगर A रिपोर्ट करेगा ना, मतलब A टाइप करेगा, उसे कितना लगता है? B को with the help of C they complete the report in, it means A plus B plus C is equal 1/6. नहीं समझ आया? Are you getting my idea? Now listen to me. A का क्या है? 1/, B का क्या है? और क्या दिया है? कितना दिया है? Now हमें क्या निकालना है? Then C alone can type the report in. तो हमें क्या करना है? A plus B plus C माइनस करेंगे A plus B, माइनस क्या करेंगे? तो पहले हमें A और B निकालना है। नहीं समझ आया? नहीं, टफ लगा? क्या निकालना है? आपने समझ आया? क्या निकालना है? अगर हम A और B निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? A और B। मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक भी है ना? मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वो आप एंड पे इस्तेमाल, जब आपको एक्सपर्ट बनोगे ना इसमें, तब आप उस वक्त वो करोगे। मैं आपको इसको डिटेल दिखा रहा हूं, ठीक है? नहीं समझ आया? तो अब A प्लस बी प्लस सी है, तो अब मैं लिख सकता हूं A प्लस बी इज 1 day work. A plus B is 1 day work. That's equal to 1/16 plus 1/12. 1/16 plus 1/12. That's equal to 12 plus 16 divided by 180. That's equal to 192. कैसे ये ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं? Multiplication of numbers, two numbers up to 19. up to 19, 10 से लेके 19 तक। जल्दी किया ना मैंने, 16 इंटू ये 12, 192। सर कैसे किया सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है? तो ऐड करेंगे 20 डिवाइड बाय 192, कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है? तो 28 पहले 214 29 इज इट क्लियर? नहीं टफ लगा? ठीक। 27 24 2, इज इट क्लियर? तो क्या बना ये? 7/48। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ ये किसका है? A प्लस बी। ये क्या है? इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो क्या निकलेगा? निकलेगा ना सी। नहीं समझ आया? नहीं टफ लगा? आपने समझ आई मेरी बात? तो इसी में से निकलेगा ना। सर हमें कहाँ उतना टाइम होगा? मैंने कहा ना आपके पास शॉर्टकट भी है आपके पास। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ हम ऐसे लिखेंगे, जो सीज 1 day वर्क होगा, दैट इज A प्लस बी प्लस सी माइनस A प्लस बी, दैट इज 1/6 minus 7/48. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? 7/, टफ लगा? ये 48 बनेगा, 7 6 42, 6 8 48, 6 4 24, 2 2 8 8. Is it clear? That is 6 divided by 2 8 8 अर्धे शुरा जगह अर्धा, ठीक है? 6 से काटेगा, 6 1 6, 6 4 6 1 6 4 6 8 that's equal to 1/48. So 48 आवर्स है, तो 48 आवर्स लिख सकते हैं। सर थोड़ा तेज हो रहा है? तेज नहीं है बेटा, टॉपिक बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत बड़ा है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं आपको ये सारा दिखाऊं, जिससे आपको फिर आसानी हो जाए, ठीक? तो ये अब इस वक्त मत बोल रहे हो आप, आपने 1/48 को 48 क्यों बनाया? क्योंकि मैंने पढ़ा है। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और A प्लस बी प्लस सी में से A प्लस बी माइनस किया, तब जाके क्या निकला हमें? सी। ओके ऑनलाइन वालों, आपको कुछ दिख रहा है? प्लीज मेरे से बात कीजिए, आप बात कीजिए प्लीज। खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं, हाँ वो क्वेश्चंस कर लेना आज, इसके टाइम एंड वर्क है ना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक? टफ लगा है
है टफ, पहली बार पढ़ना है ना आपको, टफ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ और एक सब हेडिंग, समझ आया? देखो क्या किया मैंने कि मैं सब हेडिंग बना रहा हूं, इसकी बना रहा हूं कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग टुगेदर पी एंड क्यू कैन डू अ जॉब इन, अगर इकट्ठे करेंगे ना पी एंड क्यू, तो इनका जॉब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? क्यू एंड आर 10 days and P and R, how long will it take if all of them work together to complete the job, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें करेंगे क्या, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन, ठीक है। तो P एंड Q, P और Q, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो P प्लस Q 1 day जॉब इज इक्वल 1/6, समझ आया? Okay, Q and R, that is Q plus R, that is 1/10, P and, है ना, P plus R, तो क्या है ये, अगर आप चेक करेंगे Q 2 बार है, P 2 बार है, R 2 बार है, तो ऐसे लिखे ट्वाइस P प्लस Q प्लस R, सम किया हमने 1/6, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अब यहां पे पहले क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। मैं निकालता हूं आप लोगों के लिए 6, 10 और 5, 2 3 2 5 5 यहां पे, 3 1 5 यहां पे, ठीक है। 2 3 6, 6 5 30, इज इट क्लियर? नहीं समझ आया यहां तक? ठीक, तो ऐसे लिखे ट्वाइस P प्लस Q प्लस R, ये डिवाइड बाय 30 है ना, डिवाइड बाय 30 है, 1/6, याद है ये पोर्शन याद है जब हम रेशियो निकालते थे, ठीक है, ठीक है। 6 1 6 5 5 1 5, नहीं समझ आया? 6 1 6 5 5 1 10 1 10 3 5 1 5 6 6 1 6, इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या है, ट्वाइस P प्लस Q प्लस R, so twice P plus Q plus R, that's equal 14/30, टफ लगा? 14/30, यही है ना? नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए, या तो अगर टफ लग रहा है मुझे बता दीजिए। अब P प्लस Q प्लस R है, P प्लस ट्वाइस ही लेते हैं, इज इक्वल टू 7 टू 15, है ना, कैंसलेशन, दैट इज 7/15, यहां तक ठीक। अब 2 है ना, इंटू यहां पे लेंगे, क्या बनेगा ये, डिवाइड, तो P प्लस Q प्लस R दैट्स इक्वल 7/30, ये 2 इंटू में आया, इंटू था, यहां पे क्या आया, ये डिवाइड में, ठीक है। टफ लगा? टफ लगा? अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, क्या बनेगा ये, 30/7, 7 4 तो क्या आया 2, तो हमारा जो आंसर है ना वो किस में होता है, QR/D, वही होता है ना, Q, व्हाट इज Q, व्हाट इज R, व्हाट इज D, ये कॉपी कर लो। ओके रवि एंड, जरा ये बताओ मुझे, रवि एंड Rishi can do a piece of work in, Rishi and Rohit and Ronit and Ravi in how many days will they finish it together, बराबर ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। मैं तेज तेज दिखाता हूं ये, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। कौन कौन सा है बेटा, रवि एंड ऋषि है, रवि एंड ऋषि, सो रवि प्लस ऋषि दैट्स इक्वल
1/24, फिर इसके बाद ऋषि प्लस रोनित, सो 1/30 days. इज इट क्लियर? और इसके बाद बेटा सो 1/40 है. इज इट क्लियर? यहां पे आया समझ? अब देखो रवि 2 बार है, ऋषि 2 बार है, रोनित 2 बार है. ट्वाइस रवि is equal 1/24 plus 1/30 plus. टफ लगा? नहीं टफ लगा मुझे बता दीजिए. नहीं सच बताइए ना बेटा, अगर टफ लगा मुझे बता दीजिए. तो यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा इसका. किसका एलसीएम निकालना? ठीक है, 24, 30 और 40. किसका? 2 से 212, 215, 220, 26, 15 यहीं पे, 210, 23, 15 यहीं पे, 25. इज इट क्लियर? 3 1 3 5 और 5 5 1 5 1 5 1 15 30 60 120. समझ आ रहा है? 120 समझ आ रहा है? ओके माय डियर, नाउ अब 120 हमारा क्या आया बेटा? एलसीएम क्या आया? 120 क्या आया हमारा? एलसीएम. तो क्या लिखेंगे? सबाजी पढ़ना होना चूस. Zan sollus bu. 1/24, 1/30, 1/40. Is it clear? Okay, मुझे बता दीजिए बेटा. ऐसे ही लिखेंगे ना ये. ट्वाइस रवि प्लस ऋषि प्लस रोनित. हाँ, इंटू 120 करना है ना. ये याद है आपको? मत वहां पे करना है, तेज तेज करना है. ठीक है, पहले आप इसमें सीख रहे हो. ठीक, 24 1 24 5 तो यहाँ पे 5 आया. नहीं समझ आया? काट ना. ठीक है, 24 10 होगा ना 240, उसका हाफ है ना 120. 5 ठीक, जब प्रैक्टिस करोगे सीखोगे, नहीं करोगे नहीं सीखोगे. समझ आ रहा है? ठीक है, वरना मेरी तरह गॉग्स लगाओ, जाओ ब्लॉड साइड से. ठीक है, ऐसी लाइफ है, जिंदगी है, मजा है इसमें. क्या 31 34 4. इज इट क्लियर? टफ लगा? अब मुझे बताए 5 4 9 प्लस 3 दैट इज 12. ओके, ट्वाइस रवि प्लस ऋषि प्लस रोनित इज इक्वल टू, दैट्स इक्वल टू 1/10. सो रवि प्लस ऋषि प्लस रोनित, ये 2 यहां पे जाएगा तो ये बनेगा 1/20. इसका रेसिप्रोकल 20 days. So that's your answer. टफ है? टफ है. अभी क्या होगी? अभी 50% भी खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, मैं रेस्ट भी करूंगा, यहाँ पे रेस्ट भी करेंगे, कॉफी पियेंगे, हम अच्छे से मजे करेंगे, है ना. लाइफ है हमारी, है ना. ठीक है, इज इट क्लियर? एंड बिलीव मी बेटा, मैं जिस ये ना लाइन में दिखा रहा हूं ना, ये सबसे इजी है. वरना जो आप पढ़ रहे हो ना इस वक्त, ये आप सिस्टमैटिक पढ़ रहे हो. क्या पढ़ रहे हो? मतलब कि पहले एक तरह की प्रॉब्लम, उसके बाद एक को निकालना. ठीक, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? ओके माय डियर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, लीविंग द वर्क. देखो देखो ना, ये ना इस छोटी सब हेडिंग वहां पे ही नहीं होती बुक में, ये मैंने बनाई है. ठीक, लीविंग द वर्क और कमिंग इन मिड. ठीक है, और याद रखना बेटा, टोटल वर्क किसके बराबर होता है? टोटल वर्क 1. टोटल वर्क जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? याद रखना जो मैंने कहा है. ठीक है, नाउ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एंड बी इन 1/12 and 1/16. You know it's all about, है ना.
ये टफ लगा आपको? ए कितने दिन में काम करता है? तो 1 का 1 दिन का काम। हाँ, बी कितने दिन में? 1 दिन का काम। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, आफ्टर वर्किंग फॉर विद ए, 4 दिन ए के साथ काम करना, इट मीन्स ए और बी ने 4 दिन इकट्ठे काम किया है। बी लीव्स द in how many days, in how many more days A will finish the remaining work. समझ आया? नहीं, टफ लगा? मैं आपको दिखाता हूं, ये डरो मत आप। अब देखो, ए का 1 दिन का काम is 1 day work। ए का 1 दिन का काम जो होगा वो होगा 1/12 होगा, हम समझ आया? 1 दिन का काम। और बी का क्या होगा? 1/16। अगर मैं 4 दिन का लिखूं, क्या लिखूं? क्यों सर, क्यों 4 दिन का? क्योंकि ए और बी 4 दिन इकट्ठे काम करते हैं। देखो ना, आफ्टर वर्किंग फॉर विद ए, बी लीव्स द, नहीं समझ आया? बी काम छोड़ता है। तो ए इज 4 day वर्क, 4 by, नहीं समझ आया? आप ही ने कहा ना, मैंने कहा बी इज 4 day वर्क, दैट इज 1/3, 1/4। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तो ए और बी का जो है ना, ए प्लस बी इज 4 day वर्क, 4 दिन का काम क्या है? 4 दिन का काम ए और ए ने कितना किया है? इसने क्या किया है? 1/4। ठीक, तो 4 दैट इज 7/12। टफ लगा? कितना काम किया है इन्होंने? मतलब 12 में से 7 इन्होंने काम किया। अब मुझे बताओ बेटा, रुको ना थोड़ा, टोटल वर्क किसके बराबर है? ये जो ये काम है, ये कंप्लीटेड है ना? नहीं, ये कंप्लीटेड है ना? इन्होंने 4 दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है मतलब कंप्लीट किया है, कंप्लीट। तो कंप्लीटेड वर्क कितना है? 7/12। नहीं, आपने समझ नहीं आया। ए और बी ने कितने दिन काम किया इकट्ठे? तो 4 दिन में उन्होंने कितना काम किया? सो दिस वर्क इज कंप्लीटेड वर्क। नहीं समझ आया? दिस वर्क इज, तो इन्होंने कंप्लीट कितना किया है? तो रिमेनिंग वर्क जो है ना, अब कितना काम करना है? रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क में से कंप्लीट माइनस करें तो वो रिमेनिंग होगा। नहीं समझ आया? टोटल वर्क किसके बराबर? माइनस कंप्लीट कितना हुआ? 7/, इज इट क्लियर? और समझ आ रहा है? वो आएगा 5/12। क्या आएगा? याद रखना, 1 - 8/12, 4/12 डायरेक्ट ना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। देखो, 1 - 9/15, 1 माइनस, नहीं आया समझ? 1 माइनस, आपने कुछ नहीं करना है। 15 - 9, 15 - 9 6, इज इट क्लियर सर? 6/15, 6/, 1 - 11/15, 4/15, 4/, देखो वरना 12 आना, 12 - 7 दैट इज 5, 5/12। आपको डायरेक्ट बता रहा हूं ना, तेज कैसे करना है? तेज अगर ऐसे होगा 1/8/11, 11 - 8, 11 - 8 3, 3/11, 15 - 11 4, 4/15, 15 - 9 6/15। इज इट क्लियर? डायरेक्ट दिखा रहा हूं, नहीं तेज लगा आपको ना? हमारा टॉपिक, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, हम कहां पहुंचे? तो अब मुझे बताओ, हमें कितना काम करना है? अब ये 5/12 किसे काम करना है? समझ आ रहा है? अब ये काम किसे करना है? समझ आया? अब मुझे ये काम किसे करना है? ए को। सो ए विल कंप्लीट दिस वर्क, A will complete this work
इन 5/12 है, 5/12 इंटू ए कितने दिनों में काम करता है? ए है ना, कितने दिनों में काम करता है? 12 में, 12 दिनों में ए करता है ना 12 दिनों में काम। तो 5/12 इंटू 12 दैट्स इक्वल, तुम्हें पता है मे ये वन तीन वारिश मारहन तम दह अगर न बचाव बे कर कत। हाँ लिसन बेटा बेटा, यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने एक आइडिया आया ना, देखो यहां पे रवि एंड ऋषि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ठीक है, ऋषि एंड रोनित इन, रोनित एंड रवि इन, ठीक है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर, एंड देन नहीं समझ आया, टफ लगा, एंड देन रवि लेफ्ट। In how many days can Rishi and Ronit finish the remaining work? मैं पहले ये जो है ना ये एंड पे दिखाता हूँ, पहले ये दिखाता हूँ। A and B can complete the work in and 24 hours. तो A can complete the work in 1/8, B can complete the work in, टफ लगा, समझ आया? जरा मुझे बताओ, is 1 day वर्क बेटा किसके बराबर? 1/8। जरा बताइए बेटा इसके बाद, B is 1 day वर्क बेटा किसके बराबर? टफ लगा नहीं बेटा, समझ आया? 1/24। इफ A joins B आफ्टर, A ने ज्वाइन किया किसे? आफ्टर, ये याद रखना। इट मीन्स 8 घंटे बी ने काम किया होगा, तो बीज 8 डे वर्क इज इक्वल 8/24। समझ नहीं आया? फिर से समझो, ए ने ज्वाइन किया किसे? बी को, कितने दिन के कितने घंटे के बाद? 8 घंटे के। अब डे की जगह आवर्स है, आपने समझ नहीं आया? क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया। क्वेश्चन है ए और बी काम कर रहे हैं ना, नहीं, पहले बी काम कर रहा है 8 घंटे, कितने घंटे? तो बी ने कोई काम कंप्लीट किया होगा ना, आपने समझ नहीं आया? होगा ना। अब मुझे बताओ, बी का 8 घंटे वर्क जो है ना, क्या बेटा? बी का जो 8 घंटे वर्क होगा वो होगा ना 8/24। 8/24 मीन्स 1/3, 1/, और दिस 1/3 इज कंप्लीटेड वर्क, उसने किया है ना कंप्लीट। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दो रिमेनिंग वर्क जो है ना, रिमेनिंग वर्क दैट्स इक्वल टोटल वर्क माइनस टोटल वर्क क्या है? माइनस, जरा डायरेक्ट बताओ क्या बनेगा? 2/3, इधर दो, क्या बनेगा? 2/3, ठीक। इतना काम करना है ना, मगर ये किसे किसे करना है? ए और बी को। नहीं समझा? किसे करना है? ठीक है, हम पहले निकालेंगे ए और बी का, ए और, तो ए प्लस बी निकालेंगे हम, ए प्लस दैट इज 1/8 प्लस 1/24। 24 एलसीएम निकलेगा डायरेक्ट, पता है एलसीएम आता है ना, ये मतलब 12th है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अब दिखाऊं, अब थोड़ा बहुत आएगा ना आपको। सो यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है, इंटू 24 दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4/24, 1/6 दैट्स इक्वल 6 आवर्स में है ना। तो ए प्लस बी को कितने टाइम लगता है? 6 घंटे। हाँ अच्छा, ए प्लस बी अगर इकट्ठे काम करें उन्हें कितना टाइम लगता है? हमें कितना काम करना है? समझ आ रहा है? मैंने कहा था ना 2/3 इंटू ए, 2/3 इंटू बी, अगर ए प्लस बी है 2/3 इंटू, समझ आ रहा है? टफ लगा? सो 2/3 इंटू ए प्लस बी कितना लगता है?
समझ आया कि नहीं? सर गोलियां चल गई हम 4 आवर्स। सिंपल है, सिंपल है। क्वेश्चन टफ लगा नहीं? ये 1 समझ आया कहां से आया? टोटल वर्क पता है माइनस क्यों किया? रिमेनिंग वर्क। इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस रूल का, ठीक है, इस सब टॉपिक का। फिर इसके बाद हम 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर और पढ़ते हैं। ठीक, ओके। नहीं ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, रवि एंड ऋषि है ना? अच्छा, रवि एंड ऋषि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ओके, ऋषि एंड रोनित एंड रवि इन, समझ आया? ओके, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर, आपने समझ नहीं आया? हम 4 दिन का निकालेंगे इन्हें, क्या निकालेंगे? देखो, रवि प्लस ऋषि है ना, एक दिन का होगा 1/24 होगा, एक दिन का क्या होगा? 4 दिन का क्या होगा? समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आया ये? अब बताओ इसके बाद क्या है? ऋषि प्लस रोनित इज इक्वल 1/30। 4 दिन का क्या होगा? ओके, इसके बाद रोनित एंड बता दीजिए, रोनित और रवि है ना? सो क्या है ये? अगर हम पहले 4 दिन का है, 4 दिन का अगर लिखेंगे तो 4 दिन का क्या लिखेंगे? 4/24, 4/30। सर 4 दिन क्यों? क्योंकि ये 4 दिन काम करते हैं। 4 दिन काम टफ लगा तो मुझे बताएंगे ये 4/24 क्या बना? 1/6, ठीक है, 4/30 है ये, तो इसको ऐसे ही रखो। नहीं, ये 2/15 बनेगा, 2 और ये क्या बनेगा? 1/10। इज इट क्लियर? यहां पे समझ आया? अब मुझे बताओ, यहां पे लिख सकते हैं ट्वाइस रवि प्लस ऋषि इज इक्वल 1/6 प्लस 2/15 plus 1/10. Is it clear? Now we have to find out the LCM. क्या निकालना है? LCM मैं यहाँ पे निकालूंगा 6, 15 और 10 का, 2, 3, 15, 2, 5, 3 1 3 5 5 3 15 हुआ 30। Is it clear? तो सर टफ है, मैं कह रहा हूं नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है। समझ आ रहा है? जब प्रैक्टिस करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, ये याद रखना। आज आप इस पे काम करना और कल मुझे बताना सर कैसा लगा है। इट्स वर्थ टू यू, आपको आएगा। मैं आपको जानता हूं, मैंने 2 साल से आप लोगों को पढ़ाया है। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ रवि प्लस ऋषि प्लस रोनित इज इक्वल, व्हाट इज द एलसीएम? 30। सो इनटू 30 करेंगे, है ना? 6 1 6 5 15 1 15 2 2 into 2 4, 10 1 10 3, so that is 12/30 और रवि प्लस ऋषि प्लस रोनित दैट इज 12/60। समझ आया 12/60 कैसे? वो 2 यहाँ पे आया, ठीक है, तो 12 1 12 5 दैट्स इक्वल 1/5। तो इन्हें कितना टाइम लगता है? इन्हें लगता है कितना? 5 दिन। किन्हें लगाए? अब कह रहा है क्वेश्चन 4 दिन काम किया इन्होंने, किया ना काम इन्होंने। रवि लेफ्ट, अब कौन छोड़ गया? रवि छोड़ गया। इज इट क्लियर? अगर रवि छोड़ गया, ये कंप्लीटेड वर्क है ना, सो व्हाट इज इट?
1 मिनट। सो दिस इज योर कंप्लीटेड वर्क। ये क्या है आपका? इज इट क्लियर? अगर मैं बताऊंगा रिमेनिंग वर्क कितना है, मुझे बताओगे आप? रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1 बाय, इज इट क्लियर? 1 माइनस कितना आएगा? 4/5। ये किसे कंप्लीट करना है? ऋषि और 4/5 ऋषि एंड रोनित। अब चेक करें 4/5 ऋषि और रोनित काम कर रहा है ना किसी जगह, कितने दिन? 4/5 इंटू 35 1 5 6 6 4 जा। तो पहला सब टॉपिक डन। सर विशेष गुप्ता क्वेश्चन कह रहा है ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर बी करेगा ना एक क्वेश्चन याद, उतने ही टाइम में ए करेगा, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड थ्राइस एज एफिशिएंट। नहीं समझ आया? एंड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ये जब भी देखो ए और बी की बात हो रही है, इसके बाद क्या आया? कि क्या आया? ये एंड होता है इसका जिक्र। क्या होता है? किसका होता है? फर्स्ट फॉर्म का। किसका? अगर लिखा होता यहां पे हु, तो इसका जिक्र होता। समझ आया? टफ लगा? फिर समझना। ए एंड बी है ना, इसके बाद एंड लिखा है, एंड का मतलब फर्स्ट फॉर्म। कौन? हाँ, अगर यहां पे एंड की जगह हु लिखा होता तो क्या आता? सेकंड। क्या आता? इज इट क्लियर? ओके, नाउ टॉपिक पे जाते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क? ठीक, सबसे डरो मत, एफिशिएंसी बताओ मुझे। एफ ए किसकी? ए और बी की 3:1। समझ आ रहा है? जरा मुझे बताओ ए कितना काम करेगा? 3, मतलब ए को कितना टाइम लगता है? 3। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? ए को कितना टाइम लगता है? मतलब एज एफिशिएंट एज ये बी। अगर याद रखना बेटा, जितने टाइम में ये एक क्वेश्चन लर्न करेगा, उतने टाइम में ये कितने क्वेश्चन लर्न करेगा? इज इट क्लियर? तो ई बहुत तेज है किससे? समझ आया? ई बहुत तेज है किससे? यहां तक ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, लेट इट बी 30 क्वेश्चन लर्न करने हैं। ये एक दिन में एक करता है ना, एक दिन में एक, इसे लगेंगे 30 डेज। कितने? ये एक दिन में कितने क्वेश्चन लर्न करता है? इसे लगेंगे 10 दिन। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एफिशिएंसी। क्या कहते हैं इसे? टफ मत लगा, टफ मत लगा। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक है। अब मुझे बताओ, और ए को कितना टाइम लगता है? ए को लगता है 8 डेज। कितना लगता है? तो टाइम जो है ना, टाइम ऑफ ए कितना? 8 डेज है ना। टाइम ऑफ ए कितना है? अच्छा, एक दिन में कितने क्वेश्चन करता है? 3। 8 दिन में कितने क्वेश्चन करेगा? 24। 8 इंटू 3। नहीं समझ आया? कितने क्वेश्चन लर्न करेगा? नहीं समझ नहीं आया? फिर से समझिए ना, एक दिन में कितने क्वेश्चन करता है और कितने दिन काम करता है? तो 8 दिन में कितने क्वेश्चंस करेगा? तो दैट इज एज टोटल वर्क हाउ मच? 8 इंटू 3 इज इक्वल। समझ आ रहा है? अगर हमें निकालना होगा ना वर्क, क्या निकालना होगा? तो वर्क के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? टोटल वर्क
टोटल डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। क्या बेटा? अगर निकालना होगा ए का या निकालना होगा बी का, हमें बी का निकालना है। टोटल वर्क क्या निकला हमें? हाँ, इसकी एफिशिएंसी क्या है? 24/1, इसे लगेंगे 24 डेज। सिंपल, टफ मत लगा। नहीं, अल्लाह पाक की कसम है, फिर से बताए, समझ आया? हाँ, बताओ इसकी एफिशिएंसी क्या है, कितना टाइम लगता है? वही तो है ना आंसर भी, हमें आंसर है असल में ये। सिंपल सा तरीका मैंने बताया, टफ नहीं है। फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क डिवाइड बाय, हाँ ये था अलग। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के। पहले ये कॉपी करोगे, उसके बाद मैं वो दिखाता हूँ। 4 टाइम्स फास्टर देन, जरा बताओ एफिशिएंसी। बता 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 जल्दी बता मुझे, एफिशिएंसी क्या है? 4, ये ए की एफिशिएंसी है। हाँ, ओके। इफ टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन, नहीं समझ आया? अगर ये इकट्ठे काम करेंगे, टुगेदर आया ना, टुगेदर आया ना। अच्छा, ए कितना काम करेगा, कितने क्वेश्चन याद करेगा? बी कितने करेगा? तो ए प्लस बी क्वेश्चन जो ये काम करेंगे ना, जो ये काम करेंगे वो बनेगा ना 4 + 1 = 5। समझ आया? होगा इतना ही। अब मुझे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन, तो जो 5 डे का वर्क है ना, मतलब 5 डे टाइम, वो कितना है? दे इफ टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज। जो टाइम इन्हें लगता है, टाइम कितना लगता है इन्हें बेटा? टाइम लगता है 5 डेज। एक दिन में कितने क्वेश्चन, कितने दिन? टोटल वर्क समझ नहीं आया अभी? नहीं नहीं, एक दिन में 5 क्वेश्चन लर्न करते हैं, कितने दिन इन्होंने लर्न किए? तो 5 × 5 हो गए ना 25 क्वेश्चन इन्होंने लर्न किए। क्या गुंडा बने रहेगा? नहीं समझ आ रहा है आपने? एक दिन में 5 क्वेश्चन किए, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में, समझ नहीं आया? सिंपल करते हैं ना, वैसे भी वहां भी तो यही किया ना। तो कितने हुए? 25। हाँ, किसका निकालना है? बी का। हाँ, मैं ए का भी निकाल सकता हूं, बी का भी निकाल सकता हूं। किसके बराबर? टोटल वर्क क्या है, एफिशिएंसी क्या है? 1 है। तो आंसर क्या है? हो गया ना फैसला? इजी है ना? नहीं, नहीं पढ़ोगे? बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है बर्दाश्त? सिंपल है ना बेटा, अभी दिखाया ना अल्लाह पर खुद आया। एफिशिएंसी है 4:1। एफिशिएंसी क्या है? इसका मतलब ये एक क्वेश्चन लर्न करता है एक दिन में, ये करता है 4। ये एक दिन का काम है, ये 4 दिन का, मतलब ये भी एक दिन का काम है। मगर ये है ए, ये बादशाह है, ये है बी। ये एक दिन में एक क्वेश्चन, ये एक दिन में 4 क्वेश्चन, 4 और 1, तो एक दिन का काम ये 5 क्वेश्चन लर्न करते हैं। समझ आया? अब मुझे बताओ कितने टाइम तक? ठीक है, 5 5 5 5 5, तो 25 क्वेश्चन लर्न किए। टफ लगा? कितने क्वेश्चन किए लर्न? 25। अब मुझे बताओ, वर्क हम निकालते हैं ना, किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय, नहीं समझ आया? टाइम जो हमें निकालना होता है ना, टोटल वर्क डिवाइड बाय। अब बताओ, अगर ए का भी निकालना होता है 25 डिवाइड बाय 4, हमें मत वो निकालना। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज, जरा मुझे बताओ एफिशिएंसी। नहीं, अल्लाह पाक की कसम, जरा जरा बताए। सो ए इज टू बी 2:1। हाँ, अगर टुगेदर होगा, हाँ, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन, तो टुगेदर है ना, टुगेदर है। तो मुझे बताओ ए प्लस बी, ए प्लस बी का देखो एक दिन का काम, एक दिन का, एक दिन का काम। ये एक दिन में कितने लर्न करता है? ये एक दिन में कितने क्वेश्चन? 2, 2 और 1, तो ए प्लस बी 1 डे वर्क दैट्स इक्वल 2 + 1 = 3। तो एक दिन में ये 3 क्वेश्चन लर्न करते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, ये कितने दिन करते हैं? नहीं समझ आया? एक दिन का काम कितना है? 3। समझ आ रहा है? एक दिन का काम है 3, टाइम कितना है? 24 डेज। तो एक दिन में 3 क्वेश्चन करते हैं, 24 डेज में कितना करेंगे?
24 days में, दैट इज टोटल वर्क। 3 4 जा 12, वो 72। अब मुझे बता क्या निकालना है। हाँ, अगर ए और बी तो एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। हम बता टोटल वर्क क्या है 72, टोटल वर्क क्या है 72, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, इसको निकलेगा 36, इसको निकलेगा 72। आप एज्यूम चेक कीजिए, इसे लगता है ना ये है ना ट्वाइस, इससे कम टाइम लगता है ना, वही तो मैं पढ़ा रहा हूं। ये क्या गुंडा पाने रे करे, और नहीं समझ आ रहा है, नहीं सच बताइए ना। इज इट क्लियर, इजी है, टफ मत लगा, टफ मत लगा, ठीक है। ये यहां तक ठीक हो गया, कोई पॉइंट है इसका, कोई पॉइंट है इसका, ठीक। क्वेश्चन है कोई, इसका शॉर्टकट दिखाता हूं, इससे भी शॉर्टकट, इससे भी शॉर्टकट। एफिशिएंसी क्या है 2:1, और समझ आ रहा है एफिशिएंसी क्या है, ऐसे। सर के पास ये होते हैं, अगर ऐसे लिखा है A:B है 2:1, A:B है, और A प्लस B इनका टाइम क्या लगता है 24। समझ आ रहा है, वही है ना। अगर आपको निकालना है A का और निकालना है B का, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। बताओ 24 इंटू 3, इसका निकालना है, डिवाइड पे करना है इसका, इसका निकालना है, डिवाइड पे करना है इसका। नहीं नहीं समझ नहीं आया, बस दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, A:B, A प्लस B। इज इट क्लियर। आया 72, आया कि नहीं। देखो 24 है ना टाइम, टाइम क्या है, जो ना टाइम है उसे मल्टीप्लाई करना है प्लस, मल्टीप्लाई क्या करना है प्लस। यहां पे चेक करें, अगर मैं यहां पे दिखाता हूं, है ना, सो A:B क्या है, तो ये बनेगा 5, टाइम क्या है। इज इट क्लियर। तो मुझे बताओ 5 इंटू 5 क्या बना, 25 बना, और 25 इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी। नहीं समझ आया तो आपके पास ये अवेलेबल होंगे, समझ आएंगे नहीं। किसका शॉर्टकट, पहले का शॉर्टकट, ओके। ये है ना, जो इनका शॉर्टकट है मैं आपको बताता हूँ। देखो ए एंड कुछ नहीं करना है, ठीक, मगर बेटा ये अब तब करेंगे, ये अब तब करेंगे, ये अब तब करेंगे जब आपको लॉन्ग कट आएगा, ठीक है। तो ये जो ए इकट्ठे है ना, कह रहे ना ए कर सकता है काम 10 दिन में, बी काम कर सकता है, तो मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ, फिर इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीट इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, टुगेदर मींस प्लस, तो ए प्लस बी 10 प्लस 15, 150 डिवाइड बाय 25, दैट्स इक्वल 6। नहीं समझ आया, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, a इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अगर एक का निकालना होगा, ठीक है, तो नीचे माइनस करना है। इज इट क्लियर। क्या करना है नीचे, मगर डायरेक्ट नहीं, आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे मेहरबानी करके, ठीक। आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने दिखाया वैसे आप करेंगे, फिर आप एंड पे मीन्स कि जब CUT होगा तब करेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे तब। इज इट क्लियर। हाँ ऐसे था ना दूसरा भी, इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द सेम वर्क, है ना बेटा, बी डू द, देखो ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन
ये ए और बी दिया है, नहीं समझ आया? ओके, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, समझ आ रहा है? देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 9 इंटू 12 करना है, ठीक है। अब हमें निकालना है ना एक का, टुगेदर प्लस होता है, अगर अलग निकालना है माइनस, नहीं समझ आया? देखो यहां पे है ना 9 इंटू 12, 12 माइनस 9, इज इट क्लियर? माइनस क्यों किया? एक का निकालना है, क्या निकालना है? एक का, ठीक है। दैट इज 108 डिवाइड बाई 3, दैट इज 30। दिस इज योर शॉर्टकट, दिस इज योर। अब आप एज्यूम करो जब आपको पता होती है शॉर्टकट, लेकिन तब भी आप दिखाते हो लॉन्ग कट, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज आपको समझ आना चाहिए। आपको अगर समझ उसके बाद भी आपको नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू वर्क। देखो मुझे पता थी मैं ये डिवाइड करूंगा, मगर इससे और एक टॉपिक है जो मैं कल पढ़ाऊंगा, आज आप यहां तक करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन होगा बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये लेक्चर देखा और दूसरा लेक्चर नहीं देखा, टाइम एंड वर्क आपका इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो ये भी देखना टाइम एंड वर्क का, इट्स लेक्चर 1, एंड टाइम एंड वर्क का लेक्चर 2 भी आपने देखना हो। तब तक आप अगर कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डायरेक्टली यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070, ठीक है। रखिए अपना ख्याल।